मंत्री हेमंत सोरेन 31 जनवरी को ईडी के समक्ष पेश हो सकते हैं। ईडी ऑफिस या सीएम आवास पर मुख्यमंत्री से पूछताछ की जा सकती है। आपको बता दें कि ईडी ने सीएम को 29 या 31 जनवरी तक पूछताछ के लिए अल्टीमेटम दिया था और ईडी की पूछताछ को देखकर सीएम के कार्यक्रम में फेरबदल भी हो सकता है। अभी अबुआ आवास योजना के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण होना है और इसी बीच ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष पेश हो सकते हैं। 31 जनवरी की तारीख होगी जिस दिन वो एक बार फिर से ईडी के सवालों का जवाब देते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसी बीच खबर ये भी है कि अभी अबुआ आवास योजना के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण होना है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईडी ने 31 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है और 31 तारीख को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष पेश होंगे। इसकी भी खबर है। सीएम के कार्यक्रम में फेरबदल भी किए जा सकते हैं, इसकी भी संभावना है। आपको बताएं कि अबुआ आवास योजना के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण होना है, लेकिन इस कार्यक्रम में फेरबदल किया जा सकता है क्योंकि ईडी के सामने उन्हें पेश होना है और 31 जनवरी की तारीख ही अंतिम तारीख है। अल्टीमेटम दिया गया है और ऐसे में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में फेरबदल भी किया जा सकता है। तो सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ईडी ने 31 जनवरी को उन्हें बुलाया है और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अविनाश, बताइए कि अब आगे क्या कुछ होगा? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 जनवरी को ईडी के समक्ष पेश होंगे या अपने कार्यक्रम में शामिल होंगे? देखिए, जो कार्यक्रम है वो उस कार्यक्रम को फिलहाल आगे टाल दिया गया है और अगर हम कार्यक्रम के लिहाज से बात करें तो कल से ही 3 दिनों तक लगातार कार्यक्रम थे, चाहे वो हम पूर्वी सिंहभूम की बात कर लें या फिर हम अगर पलामू प्रमंडल की बात कर लें या गिरिडीह की बात कर लें। लेकिन अब ये कार्यक्रम थोड़े आगे बढ़ चुके हैं और जो जानकारी अब आ रही है और जो हमारे सूत्र हैं उसके मुताबिक 31 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर से एक बार ईडी के सामने होंगे। वो 2 विकल्प बचते हैं, या तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद ईडी दफ्तर जाए या फिर ईडी के अधिकारियों को अपने आवास पर फिर से एक बार बुला सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो ईडी के तरफ से ही दिए गए हैं। हालांकि इस बार जो ईडी के अधिकारियों ने जो पत्राचार किया और उनके अगर शब्दों को देखें और जिस तरह से कहा गया है कि अगर 29 या 31 जनवरी को आप नहीं आते हैं तो हमारे अधिकारी आपके घर पहुंचेंगे, तो ये इस चीज की गंभीरता को समझते हुए मुझे लगता है। और दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से जेएमएम के कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार अलग अलग जिलों से रांची पहुंचने शुरू हो गए हैं और आज भी जैसा कि 4 जिले अगर हम बात करें, रांची को छोड़कर भी अगर हम बात कर लें, चाहे वो लोहरदगा की बात कर लें, लातेहार की बात कर लें, गुमला की बात कर लें, कोडरमा की बात कर लें, इन जिलों से लोग यहाँ प्रदर्शन के लिए आए थे ईडी के खिलाफ। राजभवन पर उन्होंने प्रदर्शन भी किया। कल भी ये जारी रहेगा और ये जानकारी आ रही है कि अब अगर मुख्यमंत्री 31 जनवरी को जा रहे हैं या अपने आवास पर ईडी के अधिकारियों को बुला रहे हैं तो उस दिन भी एक महाजुटान हो सकता है। हम जब ये कह रहे हैं कि महाजुटान हो सकता है तब आपको ये भी सोचना होगा और देखना होगा कि पिछली बार जब इसी तरह का जुटान हुआ था 20 जनवरी को, तब ये देखने को मिला कि सीआरपीएफ की जो जवान हैं अलग अलग 8 गाड़ियों पर पहुंच गए थे और उसके बाद उस मामले में एफआईआर भी हुए हैं और एफआईआर होने के तुरंत बाद ही, देर रात अगर हम कहें तो कहीं से गलत नहीं होगा, जो दूसरा जो समन था वो फिर से एक बार भेजा गया था। तो जो तल्खियां हैं उन तल्खियों को समझने की जरूरत है कि ये कम होने के बजाय और ज्यादा जो है तल्खियां वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और संभवतः 31 जनवरी को जब हम बिहार के बाद अगर झारखंड की तरफ देखते हैं तो यहाँ भी कुछ बड़ा होने की उम्मीद कर सकते हैं। अविनाश, ये बताइए कि क्या ईडी कार्यालय में ही इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे या पिछली बार की तरह उनके आवास पर पूछताछ होगी? इस बाबत भी कोई जानकारी है? देखिए, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है और इसलिए मैंने कहा कि जो हमारे सूत्र हैं वो वहां से जो जानकारी आ रही है, दोनों ही विकल्प खुले हैं अभी। और हम ये कह सकते हैं कि या तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद भी ईडी दफ्तर जा सकते हैं या पिछली बार की तरह ईडी के अधिकारियों को बुलाया जा सकता है। हालांकि ये जो जानकारी अभी आ रही है और मुख्यमंत्री इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तब वो दिल्ली में है, अभी उनके आने की कोई सूचना आधिकारिक रूप से नहीं आई है। या फिर अगर हम ये भी कहें कि जेएमएम के भी किसी बड़े नेता ने जो हम सूत्र के हवाले से जो जानकारी दे रहे हैं 21 जनवरी को लेकर, उसको लेकर सीधे तौर पर ये नहीं कहा है कि 21 जनवरी को मुख्यमंत्री जा सकते हैं। तो अभी जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से जरूर है कि एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी दफ्तर जाने या ईडी के अधिकारियों को बुलाने की एक संभावना है और वो संभावना बहुत प्रबल होती हुई दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें, हम फिर आपसे जुड़ेंगे।
और राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान से राजभवन तक जेएमएम कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकाला है। आक्रोश में शामिल जेएमएम कार्यकर्ता और नेताओं ने 21 जनवरी तक आक्रोश मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है। जेएमएम नेताओं ने बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया है। वहीं ईडी पर हेमंत सोरेन को परेशान करने का आरोप भी लगाया गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तारीख एक बार हम फिर से दोहराएंगे। आपको बता दें कि अब 31 जनवरी तक यह आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। मोर्चा के तमाम जिला समितियों ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक